नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो बड़ा ज़बरदस्त है। पठान भाई का वीडियो है भाई। और आपको तो पता ही है कि पठान भाई जब वीडियो लेकर आते हैं तो फिर पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लगती है। तो इसका टाइटल है तालिबान मेक डील कुनार रिवर डैम विद इंडिया, पाकिस्तानी जान अचकजाई वॉन्ड अफगानिस्तान। अच्छा जी, तो तालिबान ने डील की है कुनार नदी पर डैम बनाने की भारत के साथ, तो इससे पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। अब ये कहेंगे कि जी अफगानिस्तान से भी हमारा पानी भारत वाले रोक रहे हैं, जैसे कहते हैं कि जी कश्मीर से पानी रोक लेते हैं भारत वाले। मुझे लग रहा है वही वाला मामला है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें, तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये इस टकले जान अचिकजई ने पाकिस्तान से स्पीच देते हुए कल ये बात कही है, और तालिबान की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से हर आए रोज अफगानिस्तान को जो है वो धमकियां मिलती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस वजह से नहीं करता क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को एक मक्की की नजर से भी नहीं देखता। और मैं स्पेशली इस टकले जान अचिकजई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर तो भाई फिर देर किस बात की, चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना दम। यकीन करें आप लोग, अगर 93,000 पतलूने न भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। यकीन करें पूरी दुनिया में इस टाइम पड़ोसियों की अगर किसी से पटती है तो वो अफगानिस्तान से पटती है। अच्छा, वैसे तालिबान वाले भी जानते हैं और वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, कई बार वो तस्वीर पोस्ट कर चुके हैं 93,000 सरेंडर वाली। जब भी पाकिस्तान से इस तरफ की बातें आती है ना तो तालिबान वाले वही याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भैया याद मत दिलाओ 93,000 कैसे सरेंडर हुए थे, तो हम उसको दोहरा भी सकते हैं इधर अफगानिस्तान बॉर्डर पर। अब सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है जो जनरल नियाजी करके गया है। मतलब पाकिस्तान की आने वाली हजारों साल की पुश्तें भी ना रोएंगी कि जनरल नियाजी क्या करके गया है। ये आप सोचो, 93,000 अपने फौजियों के साथ सरेंडर किया था नियाजी ने, और क्या करके गया है कि भाई खून के आंसू रुलाएंगे ये सारी दुनिया वाले हमें। तो जाहिर सी बात है भाई, सरेंडर आपकी ही फौज ने किया था तो खून के आंसू आपको भी रोने हैं, बेइज्जती आपकी ही होनी है, जिल्लत वाली जिंदगी आपको जीनी है। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं। खैर, ये बोलते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर कंट्री है और हम बड़े सुपर पावर हैं, हमारे पास पुस्की बम। मैं कहता हूं तुम लोग एक शुरुआत तो करके देख लो। पहले बोल रहे थे कि ये मत करो वो, अब ये बात आ गई राइवर पर। देखिए दोस्तों, ये जो पिक आप लोगों को दिखा रहा हूं ये कुनर राइवर है, जो प्रोजेक्ट जो है तालिबान हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस पे डैम बनाने का काम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान के बनाए हुए डैम्स दोस्तों सालों 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 100 सालों 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 तक चलते हैं। यानी कि कैसे बोलूं भाई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जैसे सलमा डैम बनाया था और भी बहुत सारे डैम बनाए, तो तालिबान चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है कुनर राइवर पे भी वैसे ही एक डैम बनाकर दे, और पाकिस्तान को एक घूंट पानी नहीं देंगे। और ये तालिबान जिस दिन
अफगानिस्तान में आए जिस दिन इन लोगों ने सरकार संभाली, उन्होंने पहले दिन बोल दिया था। ईरान को भी उन्होंने जो है, ईरान के साथ भी मसला पानी पे चल रहा है, ईरान को भी बोला कि भाई अब पानी नहीं देंगे, पानी लेना है तो तुम्हें डीजल और तेल देना पड़ेगा। क्योंकि भाई ईरान से तेल डीजल पैसों में आता था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से पानी फ्री में जाता था ईरान। सालों साल से ये हो रहा था, लेकिन अब तालिबान ने बोला है कि भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, अब तुम लोगों को पानी नहीं देंगे। ईरान के साथ कुछ हाथ तो डील हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा जो है वो क्या कटोरा बोलता था, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुनर राइवर का जो पानी जा रहा है ये भी बंद होने वाला है, और तालिबान जो बात बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो जो प्रोजेक्ट जिस चीज की बात की है उसको डायरेक्टली स्टार्ट किया है और उस पर काम शुरू हुआ है। अब बारी है कुनर राइवर की, और इसके ऊपर डैम बनाने के लिए तालिबान ने हिंदुस्तान से बात की है। अच्छा, ये भी गौर करने वाली बात है कि जब तालिबान काबिज हुआ अफगानिस्तान की सत्ता पर, तब पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों में इतनी जोश की लहर फैल गई, उनको लगा कि ओह हमने तो जंग जीत ली, और हर तरफ पाकिस्तान में कहा जाने लगा कि हमने तो भारत को उखाड़ फेंका और हमने तो सारी इन्वेस्टमेंट डुबा दी और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उन्हें क्या पता था कि चाणक्य की धरती है बबुआ, यहां पर गेम प्लान जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता नहीं है वही गेम प्लान होता है हमारा। तो ऐसा प्लान बनाया कि सब धरा का धरा रह गया, और आप सबको पता है। तो इसके बाद तालिबान ने करीब, मुझे लगता है कि पिछले साल ही या इसी साल 8 या इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर भारत को बोला कि भैया आप आके वो प्रोजेक्ट्स पूरे करो, काम पूरा करो, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप दोस्त मुल्क हो और ऐसा है और वैसा है, बड़ा ज़बरदस्त। तो आप सोचिए कि किस लेवल का है। और पाकिस्तान से तो एकदम 36 का आंकड़ा है। डूरन लाइन पे क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है, चमन बॉर्डर हो, तोरखम बॉर्डर हो, सबको पता है कि क्या हो रहा है। और अभी जो 23, 24, 25 पाकिस्तानी जवानों को ठा करके पबजी स्टाइल में मारा है, वो किसने किया है? वो टीजेपी ने किया है, वो भी पठानों की है, वो तालिबान की तंजीम है। अब आप सोच लीजिए कि छोटे से गुट वाले टीटीपी और टीजेपी आपसे संभल नहीं रहे हैं, और आप तालिबान की पूरी फौज को संभालेंगे, कह रहे हैं आप वॉर करेंगे। मुझे लगता है कि 93,000 से बड़ा सरेंडर कहीं करा के भारत का रिकॉर्ड न तोड़ दे अफगानिस्तान वाले यार। 93,000 से ज्यादा का सरेंडर हो जाएगा आपका। और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ काम स्टार्ट होना बाकी है। इसी वजह से टकला, ये डॉक्टर डेन की टट्टी, ये बड़ा गर्म हो चुका है, और इसने अफगानिस्तान को एक बार फिर लगा दी है धमकी, और साथ में इसने कहा है कि हिंदुस्तान इस मसले से दूर रहे। मैं स्पेशली इस टकले को बोलना चाहता हूं, और साथ में सारे पड़ोसी भिखारियों को बोलना चाहता हूं कि बुकलंडी वालों, हिंदुस्तान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तालिबान ने इनवाइट किया है। आपको पता है कि ट्रेन के जो सिस्टम है अफगानिस्तान के अंदर, जो ट्रेन बनेंगी, वो भी सारे प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान के साथ साइन हो चुके हैं। ज्यादातर ऐसे काम है अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान को दिए गए हैं तालिबान की तरफ से, और तालिबान को भी ये बात 100% पता है कि अगर आसपास में कोई अच्छा फ्रेंडली कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आगे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ ऐसे भाईचारे की तरह काम करे जिस तरीके से वो पहले करते आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इस वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान जो है जो जो चीज़ें अफगानिस्तान में बनाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, जो हिंदुस्तान ने जो काम अफगानिस्तान के अंदर किया है, मेरे को नहीं लगता कि वो काम कोई और कंट्री इस तरीके से साफ सुथरा और भाई प्योर काम कोई और कंट्री करेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो तालिबान को ये बात कन्फर्म पता है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान किस तरीके से नजदीकी दोस्त है, और अवाम की जो प्यार मोहब्बत है, तो तालिबान घुटने जो है उनके झुक रहे हैं हिंदुस्तान के आगे। वो मजबूर है कि वो हिंदुस्तान के साथ वैसे ही रहे जैसे पहले सरकारें रही हैं। तो अब पाकिस्तान जो है इस बात को लेके एक बार फिर सूझी है, मिर्ची लगी है कि अगर कुनर राइवर पे यहां पे डैम बन जाता है
तो सोच लो कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है, इनकी जमीनें सारी सूख जाएंगी। जो चीजें, जो आम वगैरह, मैंगो और साथ में और बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रियों को, आप देखें कि पानी अफगानिस्तान का यूज करते हैं, अगर कुछ उस पर उगाते हैं वही चीजें दोबारा अफगानिस्तान को दुगने दामों में बेचते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब ये सिलसिला होने वाला है खत्म और पाकिस्तान की सूझ गई है, लेकिन तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तालिबान ने कुल्लम कुल्ला चैलेंज, वो हर आयरोस ट्विटर पर मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम वो लोग नहीं हैं जो पुस्कियां छोड़ते हैं, तुम्हारी तरह हम जो काम करते हैं उसे करके दिखाते हैं और मुंह पे बोलते हैं। यह बात कहने का मकसद यह था तालिबान का कि अगर आपने कुछ करना है तो करके दिखाओ। बातें करके, मीडिया पे चिल्ला के, पुस्कियां मार के, लाहौर के छोले चने दाल काके उसके ऊपर जो है आप पुस्कियां छोड़ रहे हो, ये काम हमें पसंद नहीं। तुम्हारे हाथ फ्री, हैंड फ्री, जो तुम्हें करना है वो करके दिखाओ। तुम अफगानिस्तान की तरफ बढ़ोगे, हम तुम्हें तब बताएंगे कि सुपर पावर कौन है इस दुनिया में। और हिंदुस्तान ने अभी तक जो है जाना चिकजाई या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पुस्कियों पे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि भाई हो सकता है कि तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा हो कि भाई आप अपना हमारे साथ काम करें, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। और वो तो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से ज्यादा अच्छा पता है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ छोड़ता रहता है, मारता रहता है, बाकी कुछ कर नहीं पाता। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि ये जान चिकजाई डॉक्टर डैन की टट्टी ने जो पुस्कियां मारी है, ये बुकलंडी वाले ने, ये बोतनी वाले ने, ये चादर मौत ने जो पुस्कियां छोड़ी है, मैं स्पेशली जान चिकजाई को बोलता हूं कि तू अफगानिस्तान को छोड़, तू मेरा सामना कर ले, एक थप्पड़ तेरा टकले पे मारूंगा ना तो 75 रंग की टट्टी निकलेगी तेरी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है ये। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए दिक्कत क्या है ना कि पाकिस्तान खुद के लिए कुछ प्लान नहीं करते। उनको तो रिलीजन और धमकी देना, भाई धमकी देने में जैसे वो मोटा सांड था, क्या नाम था उसका, शेख रशीद, वो तो पाव किलो भर के न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था। और भी कई लोग हैं जो देते रहते हैं। अभी इनके केयर टेकर पीएम साहब 300 लड़ाइयां लड़ेंगे कश्मीर के लिए, 4 लड़ाइयों में तो इनकी भीख मांगने की नौबत आ गई है, लेकिन लड़ाइयां लड़ेंगे जी। अच्छा जी, बेसिकली क्या है ना कि पाकिस्तान की आवाम को इससे बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, करने धरने में कुछ नहीं जाता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब देखा हमने बोल दिया, देखा हमने बोल दिया, करेंगे कुछ नहीं। करेंगे क्या? 93,000 का सरेंडर। अब देखिए, ये आरोप लगाते हैं कि भारत ने डैम बना लिए हैं और भारत हमारा पानी रोक देता है। अरे तो तुझको किसने बोला है डैम बनाने से, किसने मना किया है? आप क्यों नहीं डैम बनाते? हमें हमारी जरूरत के हिसाब से हम अपनी नदियों पर डैम बनाएंगे। चाइना ब्रह्मपुत्रा पर डैम बना रहा है ना, हम नहीं रोक सकते ना उसे, उसके इलाके में, वो उसकी अपनी जरूरत है, उसको बिजली पैदा करनी है, बाकी सारे काम करने। तो हमने भी डैम बनाया, तो ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं उस पर। तो आप क्यों नहीं डैम बनाते? आप डैम बनाओगे नहीं और दूसरों को बनाने नहीं दोगे, दूसरे को आप प्रोग्रेस नहीं करने दोगे। क्यों भाई? ये कौन सा नियम है? तो आप रोक नहीं सकते। और आपको अगर लगता है कि आप रोक लोगे डैम बनाने से, ऐसी धमकी देकर कि, जंग की धमकी देकर कि अफगानिस्तान में डैम नहीं बनेगा उसमें, तब तो वो तालिबान और बनाएंगे डैम। मुझे लगता है कि 2-4 डैम ना बना दे अलग अलग जगहों पर, उसी नदी पर, तब आपका क्या होगा? तो आप अपनी गलतियां मानते नहीं हो, आप अपने साइड का काम पूरा नहीं करते हो। अपने साइड का काम पूरा करने से याद आया, आप लोग तो वैसी कौम हो डरपोक कि ईरान ने इतने सैंक्शन के बावजूद, इतने लफड़ों के बावजूद अपने हिस्से का पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक बना दिया। और वो कई हजार किलोमीटर की पाइपलाइन थी, आपको कुछ 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बनानी थी। और आप पाकिस्तान नाम का जो देश में रहते हैं, आप जिस देश में, अमेरिका के आगे ऐसे फट्टू हुए कि डील ही कैंसिल कर दिया आपने। बोले कि ईरान से हम डील ही नहीं करेंगे, खत्म, कैंसिल। अमेरिका के दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में ईरान तो नहीं झुका, उसके ऊपर तो इतने सैंक्शन भी लगे हैं, लेकिन तब भी वो डटा हुआ है ना। और अब आप पर 18 बिलियन की पेनल्टी ठोकी है उसने, क्योंकि डील के मुताबिक अगर आप, पाकिस्तान ने डील कैंसिल की तो $18 बिलियन देने पड़ेंगे। और उसका टाइम करीब आ रहा है और ईरान में अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आपको लेके जाने वाले फिर से इंटरनेशनल कोर्ट, और वहां पर आपकी और मिट्टी पलीत करेंगे। इसी चक्कर में तो गए हैं आपके आसिम मुनीर साहब अपने अब्बू पाकिस्तान, अमेरिका के पास कि भैया बचाओ, ईरान से बचाओ और पैसे दो, वरना हम तो गए।
यही करने गए हैं। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसियों के साथ ना बना के रखनी चाहिए। बिगाड़ कर रखोगे तो फिर तो ईरान भी भारत का दोस्त है, अफगानिस्तान भी भारत का दोस्त है। और चाइना तो मैं इस मामले में कहता हूं कि ठीक है, उसको ज़रूरत है भारत के खिलाफ काउंटर करने की, तो पाकिस्तान को उसने गले में फंदा डाल के फंसा रखा है, वरना वो भी दोस्त नहीं है आपका। आपसे ज़्यादा ट्रेड हमारे साथ होती है। तो अफगानिस्तान में ये अच्छा कदम उठाया गया है और देखिए इसके बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। अफगानिस्तान को बिजली मिलेगी, अफगानिस्तान को इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अफगानिस्तान अपनी भलाई के लिए डैम बनवा रहा है। अगर पाकिस्तान को भी अपनी भलाई करनी है तो पाकिस्तान भी डैम बना ले भाई उस पर, अपने इलाके में। तो जो वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा वो आपका डैम इकट्ठा कर लेगा और उस डैम का इस्तेमाल आप बिजली बनाने में करिए, बिजली भी पैदा होगी उससे, और उससे आपका इरिगेशन भी कंट्रोल्ड इरिगेशन हो जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो काम करने के नाम पर आपकी दादी नानी सब मरने लगती है कि काम ना करना पड़े, फ्री में बस जेब में डॉलर आ जाए। बाकी आपकी मर्जी। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और पठान भाई थैंक यू कि आपने इतना अच्छा वीडियो लेकर आए, ये तो मुझे भी बात पता नहीं थी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।